नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन। मुरादाबाद के कुंदरकी नगर के श्रवण कुमार की कहानी चर्चा का विषय बन गया है, जहां 12 साल का अमन 6 साल की उम्र से ही अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। आपको बता दें कि अमन के घर आंखों से अंधा बाप करण और पैरों से दिव्यांग मां मीना सहित 2 छोटे भाई बहन हैं। अमन लंबे समय से ठेली रिक्शा चलाकर अपने घर वालों का पालन पोषण कर रहा है, लेकिन परिवार पालने की वजह से अमन पढ़ नहीं पा रहा था। अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से अमन की कहानी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची तो उन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए उसे तुरंत सरकारी मदद पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित दिया, जिसके बाद आला अधिकारियों ने तमाम तरह के लाभ अमन के परिवार को दिलवाए और साथ ही अमन और उसके भाई बहन को सरकारी स्कूल में दाखिला भी दिलवा दिया। अब अमन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से स्कूल जा सकेगा। कि अमन जैसे और भी हमारे तमाम बच्चे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी उन सभी विभागों की जाती है। जैसे शिक्षा विभाग में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 25% सीटें ऐसी तमाम कमजोर परिवारों के लिए रखी गई हैं जो अप्लाई करते हैं, उनके दाखिले होते हैं, उनके दाखिले हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी हमारा श्रम वाला मामला थोड़ा अधूरा है। अभी पिछले दिनों नो चाइल्ड लेबर अभी पूरा अभियान चला था, उसमें तमाम बच्चे अभी श्रमिक पाए गए हैं जिनके लिए योजनाओं को लागू करने की बात चल रही है। कि अमन जैसे और भी हमारे इसी बीच बड़ी और अहम खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें कि सरकारी डॉक्टरों को लेकर स्वास्थ्य विभाग का फैसला सामने आ रहा है। नौकरी छोड़ने पर अब डॉक्टरों को 1 करोड़ का हर्जाना भुगतना होगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें नई गाइडलाइंस के मुताबिक बॉन्ड भरना होगा डॉक्टरों को, साथ ही समय से पहले नौकरी छोड़ने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना उन्हें देना होगा। तो बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। सरकारी डॉक्टरों को लेकर नई गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई हैं। नया फैसला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लिया गया है। नौकरी छोड़ने पर अब डॉक्टरों को हर्जाना 1 करोड़ का भरना होगा। आपको बता दें कि नई गाइडलाइन के मुताबिक डॉक्टरों को बॉन्ड भरना होगा, जिसके मुताबिक समय से पहले नौकरी छोड़ने पर डॉक्टर्स को 1 करोड़ तक का हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित हंसारी के ग्वाल टोली इलाके में पुलिस की डाल 100 गाड़ी पर एक रिटायर फौजी ने अपनी लाइसेंसी हथियार से फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद की शिकायत मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां पर एक रिटायर फौजी ने गाड़ी के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे डायल 100 की गाड़ी के कांच टूट गए। हालांकि किसी के भी घायल होने की इस मामले में कोई सूचना नहीं है। वहीं अचानक हुई फायरिंग से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती, रिटायर फौजी वहां से फरार हो गया था। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया है और रिटायर फौजी की तलाश भी की जा रही है। एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी ने बताया है कि रिटायर फौजी अपने बच्चों के साथ मारपीट कर रहा था, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पीआरबी पर रिटायर फौजी ने नशे की हालत में लाइसेंसी बंदूक से पीआरबी के ऊपर छत से ही फायरिंग शुरू कर दी। थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साथ ही रिटायर फौजी की तलाश भी की जा रही है। कुछ नहीं, हर बार का ही होता है, घर पे रहता है, पर हर बार 2-4 बार हुआ है। पुलिस के पास भी गए हैं, पर वहाँ से वो लोग मैटर सॉल्व करवा देते हैं, बोलते हैं, उनके सामने बोल देते हैं अब नहीं करूँगा। फिर लेकिन आके हर बार रोज़ ही घर पे गाली गलौज, उनको जीना आराम कर रखा है, उनको परेशान करते हैं, रोज़ मार पट्टी करने के लिए करते। तो पर मैं खड़ा हूँ तो मार नहीं पाते, तो अपना गुस्सा कैसा ना कैसे निकालते ही है। फिर आके हमेशा आके अपना जो भी जुआ खेलते हैं जो भी। तो आज गए होंगे, स्कूटी बेच दी उन्होंने। पहली स्कूटी के साथ भी ऐसे किया, हर बार कहने का ये सही ना, फिर से इन्होंने यही किया और आज आके फिर से मारा पिट्टी करने लगे। तो मैंने भी रोकने की कोशिश की, पर नहीं रुके हमेशा, क्योंकि बोलते हैं कि मेरा बूढ़ा आदमी, मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पुलिस भी हर बार बोल के छोड़ देती कि बूढ़ा आदमी, घर का मैटर है, घर पे संभाल लीजिए। बताया, वही मारा पीटा। फिर पुलिस आई, पुलिस के ऊपर फिर वही आए, उन्होंने फिर एक्शन लिया अपना जो भी है। तो फिर वो भाग गई, भाग गए। फायरिंग किसने की थी? पुलिस पे फायर पापा नहीं करी थी, ऊपर से उन्होंने पता नहीं बंदूक निकाल ली, जो भी क्या है, क्योंकि हम लोग और मम्मी को कोई बंदूक है? हाँ, उनके पास बंदूक है, और क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं था। सूचना प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट की जा रही है। इस सूचना पे पीआरबी आई थी मौके पर। तो ये ज्ञात हुआ है कि इन्होंने छत पर नशे में धुत थे और
DBBL गन से इन्होंने फायर किया था। किसी को फायर लगा नहीं है, PRV कर्मी को सकुशल है, किसी को लगा नहीं है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है और ये व्यक्ति फिर जब फोर्स आ गई है ज़्यादा। इसी बीच बड़ी खबर आजमगढ़ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री वसीम अहमद का निधन हो गया है। सपा सरकार में बेसिक शिक्षा ऊर्जा राज्य मंत्री वसीम अहमद रह चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 बार ये विधायक बने थे। बीमारी के चलते देर रात KGMU लखनऊ में इनका निधन हो गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको आजमगढ़ से दे रहे हैं। अब इस खबर से सपा के नेताओं में शोक की लहर देखने को मिल रही है। पूर्व मंत्री वसीम अहमद का आज लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। KGMU में इनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद बीमारी के चलते देर रात इनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि सपा सरकार में बेसिक शिक्षा और ऊर्जा राज्य मंत्री वसीम अहमद रह चुके हैं। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक भी बने जा चुके हैं। वहीं बस्ती में एक सिपाही ने फेसबुक पर वीडियो डालकर SP हेमराज मीणा समेत 7 पुलिसकर्मियों को गोली मारने की धमकी दी है। तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए सिपाही ने कहा है कि सम्मान कप्तानगंज थाने में दोबारा उसे बुलाया जाए, नहीं तो SP SO समेत 7 पुलिसकर्मियों को वह छोड़ेगा नहीं, और साथ ही कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो अपने हथियार से गोली मार देगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सिपाही को अनुशासनहीनता के आरोप में कप्तानगंज थाने से सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं SP रविंद्र सिंह ने कहा है कि सिपाही के जरिए पोस्ट की गई वीडियो को अभी तक उन्होंने नहीं देखा है और ना ही कोई जानकारी है, और साथ ही अनुशासनहीनता के आरोप में उसे निलंबित कर दिया गया था। अब साथ ही इस मामले को लेकर अब इस सिपाही को बर्खास्त भी कर दिया गया है। फेसबुक पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट की गई है तो विभागीय जांच और करवाकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये 5 लोगों को जब तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा और हमको बाइज्जत इज्जत सहित कप्तानगंज थाने उसी थाने में पोस्टेड नहीं किया जाएगा और हमको लेके जाएंगे DGP साहब। ये मेरी जिद है, जुनून है, इन सबको बर्खास्त किया जाए। बस हमारा सम्मान वापस चाहिए। सबके खिलाफ मानहानि का मुकदमा पहले करेंगे, दायर करेंगे, फिर अगर हाई कोर्ट कुछ नहीं करता है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट नहीं कुछ करता है फिर हमारा पिस्टल जिंदाबाद यार, ठोक देंगे सातों को एक साथ ठोकेंगे। ये मेरी जिद है। परीक्षा अवधि के दौरान इसके द्वारा अनुशासनहीनता बरती गई थी, जिसपे इसको सस्पेंड किया गया था। 3 और 4 तारीख को पुलिस लाइन में इसके द्वारा अमर्यादित व्यवहार किया गया, अधिकारियों के बारे में अनर्गल प्रलाप किया गया और सोशल मीडिया पर वीडियो भी पोस्ट किया गया, जिसमें काफ़ी आपत्तिजनक बातें इसके द्वारा की गई। इसके परिजनों को बुलाया गया और उसको समझा बुझाकर 5 दिन के परमिशन पर इसको इसके घर रवाना कर दिया गया। फिर फेसबुक पर एक अमर्यादित पोस्ट डाली गई और जिसके तहत दंड अपील नियमावली 1991 के नियम 8(2)B के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसको बर्खास्त कर दिया गया है। अब यह सेवा में नहीं है और अगर इसके द्वारा पुनः कोई अवैधानिक काम किया जाता है तो IPC की धाराओं के तहत इसके विरुद्ध कार्रवाई। इसी बीच बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस और PSC की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें SP देहात यमुना एक्सप्रेसवे टोल पर पहुंचे हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु ने टोल फ्री करवाने को लेकर चेतावनी दी थी, जिसके बाद अब टोल पर PSC और पुलिस की तैनाती कर दी गई है। अभी तक टोल पर फिलहाल कोई किसान नेता नहीं पहुंचा है। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है, क्योंकि किसान यूनियन की तरफ से टोल फ्री करने को लेकर चेतावनी दी गई थी। ऐसे में यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस और PSC की तैनाती कर दी गई है। SP देहात यमुना एक्सप्रेसवे टोल पर पहुंचे हैं। वहीं बांदा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि CM योगी की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली और टेम्पो से मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। साथ ही सूचना के बाद भी बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची थी, जिसके चलते ट्रैक्टर ट्रॉली और टेम्पो से मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया। नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के ट्रॉमा सेंटर का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं।
जहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। सूचना के बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची थी, जिसके चलते ट्रैक्टर, ट्रॉली और टेम्पो से मरीज को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जतनगर के गांव प्रतापपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया। वहीं एक पक्ष ने फायरिंग कर दी और साथ ही हादसे में एक बच्चा सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। जानकारी के मुताबिक घटना के पीछे की वजह गली के गाड़ी खड़ी करने को लेकर ये विवाद बताया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी होते ही एसएसपी रोहित सजवान के साथ एसपी सिटी रविंद्र कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। इस पूरे प्रकरण घटना के दौरान उस घर के जो निवासी हैं, एक बुजुर्ग आदमी है, उनकी प्रथम दृष्टिया हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इसमें जो घायल बालक है उसको अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वादी पक्ष से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो प्रतिवादी जो अभियुक्त पक्ष है उसको गिरफ्तार करने का प्रयास चल रहा है। अंबेडकर नगर में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला आबकारी कार्यालय का भवन 5 साल से बजट के अभाव में अधर में लटका हुआ है। इसके कारण आबकारी कार्यालय किराए के जर्जर भवन में चल रहा है। विभागीय अधिकारियों के जरिए शेष बजट के लिए शासन में लगातार लिखापढ़ी की जा रही है, लेकिन 5 वर्षों का लंबा समय बीतने के बावजूद भी बजट नहीं आया है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 2014 में 41 लाख 10 का बजट पास हुआ था, जिसके बाद कार्रवाई संस्था के ने भवन निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया था और अब 1 साल से 85% कार्य भी पूरा कर लिया गया है। लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई संस्था ने विभाग को अवगत करवाया कि बजट समाप्त हो गया है। शेष 15% कार्य के लिए 11,30,000 रुपए का बजट दिया गया है। ये बनना शुरू हुई थी हमारी कार्यालय भवन, तो इसका उस समय बजट था 41,10,41.10 लाख रुपए बजट था। आवास विकास परिषद को कार्यदायी संस्था बनाते हुए उनको भवन निर्माण का ठेका दिया गया, तो उनको जिम्मेदारी दी गई थी। तो इसके बाद कुछ अतिरिक्त बजट की मांग की गई। उनके उधर 85 इतना जो पैसा लगा उसमें 85% कार्य पूर्ण हो पाया, तो इन्होंने 11,39,000 की और मांग की आवास विकास परिषद ने, जो कि शासन में जिसके लिए लिखा गया है, लेकिन तो अभी तक वो अतिरिक्त बजट आ नहीं पाया, जिसके कारण उसका शेष 15% कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इसी बीच बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आ रही है। आपको बता दें कि घने कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कोहरे की वजह से सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है और साथ ही कुछ इलाकों में बारिश भी हुई है, जिसके चलते अब ठंड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी जानकारी आपको फर्रुखाबाद से दे रहे हैं, जहां पर बदलते मौसम के साथ साथ अब कोहरा अपनी दस्तक देने लगा है। घने कोहरे के चलते अब वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से घने कोहरे की चादर बिछ रही है, तो ऐसे में विजिबिलिटी लेवल लो होता जाता है और साथ ही लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसी बीच बड़ी खबर बिजनौर से है। आपको बता दें कि कृषि बिल के विरोध में साइकिल यात्रा निकाली गई है। साइकिल यात्रा निकालने पर सपा नेताओं पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। सपा जिलाध्यक्ष सहित 21 कार्यकर्ता के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। हल्दौर थाने का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी बिजनौर से दे रहे हैं आपको। कृषि बिल के समर्थन में लगातार सपा की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले पद यात्रा, तो अब सपा की तरफ से साइकिल यात्रा निकाली गई है, जिसको लेकर अब प्रशासन ने सख्ती अपना ली है। प्रशासन की तरफ से सपा के जिलाध्यक्ष सहित 21 नामजद कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हल्दौर थाने का ये मामला बताया जा रहा है।
वहीं सरकार के जरिए पारित किसान बिल के विरोध में आज पूरे देश भर में किसानों ने टोल फ्री आंदोलन का ऐलान पहले से ही प्रस्तावित किया था, जिसको लेकर जगह जगह किसान एकत्रित हो रहे हैं। लेकिन किसानों के इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने उन्हें जहां के तहां नजरबंद कर दिया है। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन टिकैत और भानु गुट के पदाधिकारियों को जिलाध्यक्ष के गेस्ट हाउस में ही नजरबंद कर दिया गया और इस पर जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष विमल तोमर ने बताया है कि वह सब जेवर टोल प्लाजा पर देशव्यापी टोल फ्री आंदोलन करने के तहत गाँव में अपने गेस्ट हाउस में एकत्रित होकर रणनीति तैयार कर रहे थे और इसी दौरान रात को 11 बजे ही उन्हें उनके गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया गया। आगे बताया उन्होंने कि सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि किसानों को उनके घरों में ही नजरबंद किया जा रहा है, जिससे कि किसानों के इस प्रदर्शन को रोका जा सके, जिसकी किसानों ने घोर निंदा भी की है। किसानों का पूरे भारत में जितने भी टोल है हाईवे पे उनको टोल फ्री करने का राष्ट्र का आदेश है। उसकी पालना के लिए हम सब तैयारी करें, लेकिन रात को 11 बजे से ही प्रशासन ने किसान यूनियन के पदाधिकारियों को उनके आवास पे ही नज़रबंद कर रखा पूरे जनपद में। इससे ये प्रतीत होता है कि शासन और प्रशासन किसानों से घबराया हुआ है। ये एक स्वतंत्र भारत में जो अंग्रेज़ों के ज़माने में एक नीति थी, उस नीति की सरकार पालना कर रही है। सरकार की हम आलोचना कर रहे हैं और जो भी होगा देखा जाएगा, टकराव होगा टकराव देखेंगे, लेकिन किसान झुकने वाला नहीं है। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती है तब तक हम अपने आंदोलन को और गति देंगे। और उसके इसी बीच बड़ी खबर बिजनौर से आ रही है। आपको बता दें कि मौसम ने करवट बदल ली है। तेज बारिश के साथ आसमान से ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को बेहद नुकसान हुआ है। तेज बारिश और ओलावृष्टि से अब ठंड भी बढ़ गई है। सिसौली में ओलावृष्टि से सड़कें अब सफेद नजर आ रही हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बिजनौर से दे रहे हैं, जहां पर जिस तरह से मौसम अब बदल रहा है, ऐसे में ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तेज बारिश के साथ यहां पर ओलावृष्टि हुई है, जिसके चलते अब किसानों की फसलों को बेहद साथ ही भारी नुकसान यहां पर किसानों को हुआ है। अब ऐसे में तेज बारिश और ओलावृष्टि से ठंड भी बढ़ गई है। सिसौली में ओलावृष्टि से सड़कें सफेद नजर आ रही हैं। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें कि आगरा में मुगल म्यूजियम का नाम बदला गया है। आपको बता दें सीएम योगी ने मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी करने का फैसला लिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आगरा में मुगल म्यूजियम का नाम बदलने की सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि म्यूजियम का नाम बदलकर अब छत्रपति शिवाजी करने का ऐलान सीएम योगी की तरफ से किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर कौशाम्बी से आ रही है। आपको बता दें कि ऑटो का किराया मांगने पर बुजुर्ग ने तमंचा तान दिया। लोगों ने बुजुर्ग को तमंचा सहित पकड़ लिया है। लोगों ने बुजुर्ग की यहां पर जमकर पिटाई भी की है। तमंचे के साथ पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। पूरा मुफ्ती थाने इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ऑटो का किराया मांगने पर बुजुर्ग ने तमंचा निकाल लिया था, जिसको लेकर लोगों ने इस बुजुर्ग की जमकर पिटाई कर दी है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग इस बुजुर्ग के साथ मारपीट कर रहे हैं। इसके हाथ में तमंचा है, जिसको किराया मांगने को लेकर इस बुजुर्ग ने तमंचा तान दिया था। वैसे में आक्रोशित लोगों ने जमकर इस बुजुर्ग की पिटाई कर दी है। वीडियो इस पूरी घटना का सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इसी बीच बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है। आपको बता दें कि किसानों को लेकर टोल प्लाजा पर पुलिस अलर्ट हो चुकी है। किसानों ने टोल जाम करने का आह्वान किया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मुस्तैदी लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। दादरी टोल पर पुलिस अलर्ट हो चुकी है। किसानों ने टोल फ्री करने को लेकर आह्वान किया था, जिसको लेकर अब प्रशासन सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरह से किसानों की तरफ से आह्वान किया गया था टोल को फ्री करने को लेकर, ऐसे में प्रशासन ने कई जगह पर सख्ती रूप अपनाया है। नजरबंद कई जगह पर किसानों को कर दिया गया है। अब ऐसे में किसानों ने टोल जाम करने के आह्वान को लेकर यहां पर भी पुलिस प्रशासन
अलर्ट नजर आ रहा है। इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी बहराइच से सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। थाना क्षेत्र पयागपुर का मामला बताया जा रहा है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। अब इस मामले को लेकर सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना क्षेत्र पयागपुर का यह मामला बताया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर अमरोहा से है। आपको बता दें, चौधरी दिवाकर सिंह को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर को पुलिस ने नजरबंद कर दिया गया है। आपको बता दें, मुरादाबाद में सीएम योगी का कार्यक्रम है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। दिवाकर सिंह ने मुरादाबाद जाने का ऐलान किया था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उन्हें नजरबंद कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी का कार्यक्रम है, उन्होंने ऐलान किया था मुरादाबाद जाने का, क्योंकि आज किसानों की तरफ से टोल फ्री करने को लेकर प्रदेश में आह्वान किया गया है। प्रदर्शन किसानों की तरफ से किए जा रहे हैं, ऐसे में सतर्कता पुलिस की तरफ से बरती जा रही है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।